अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज ऑन द मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी जो है तमिस आसान ऐसे सेंटर ऑफ मास जे वुच वन इट इज द सेंटर ऑफ मास जो एक रिजिड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जो एक रिजिड बॉडी की जो मोशन होगी वो उसकी डिस्क्राइब करता है। कौन? सेंटर ऑफ मास। तो आज हमने देखना है कि इसी सेंटर ऑफ मास की मोशन कैसे निकालते हैं और इसकी मोशन कैसे रिप्रेजेंट करती है मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी एज अ होल। चलो मैं यहाँ पर एक कंसिडर करता हूँ एक सिस्टम जिसमें n पार्टिकल्स हो, यानी कि m1 m2 ऑफ मास इज m1 and m2 और उनके पोजीशन वेक्टर्स r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर एंड rn वेक्टर है। तो जरा मुझे बताओ, इससे पहले भी आपने निकाला ये सब चीजें, जरा मुझे बताओ what will be the position vector of the center of mass. So therefore position vector of center of mass comes out to be, जो हमने पढ़ा है अभी तक, comes out to be m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस प्लस mn rn वेक्टर, am I right? Divided by total mass of the body और m1 प्लस m2 प्लस mn। सो दिस इज एक्चुअली, ये चीजें हमें पता है कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। व्हाट इज दिस थिंग? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? जरा आपको ये पता है कि अगर मैं ये देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 व्हाट विल बी इट विल बी द टोटल मास ऑफ द बॉडी या टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी। इसको मैं इधर लेके आऊँ, सो क्या मैं इसके बदले m लिख सकता हूँ? इसके बदले तो वो यहाँ आ गया mrcm। What is this capital M? Total mass of the body, and it is supposed to be concentrated at this center of mass. तो वो किसके बराबर निकलेगा? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस प्लस mn rn वेक्टर। Am I right? चलो मैं मानता हूं कि ये जो बॉडी है, ये जो पूरी रिजिड बॉडी है, ये टाइमस मुताबिक पानी पोजीशन चेंज करन, तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ होगा। तो अब हमें पता है कि अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी कितनी निकलेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी के साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं, कितनी तेजी के साथ आपका पोजीशन वेक्टर टाइम के मुताबिक चेंज हो रहा है। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमने मोशन निकालनी है। तो मोशन का मतलब यह है कि आपने देखना है कि पोजीशन वेक्टर कितनी तेजी के साथ चलता है, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो कितनी तेजी के साथ चलता है सेंटर ऑफ मास का। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मुझे लगता है कि ये जो m है ये बाहर निकलेगा, क्योंकि m यहाँ पर कांस्टेंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो मास ऑफ द बॉडी विल बी कमिंग आउट। तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी? d/dt ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ rcm। इट इज नॉट एक्चुअली rcm, इट इज एक्चुअली r। सो cm में सबस्क्रिप्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर m1 बाहर निकलेगा, तो d/dt ऑफ r1 वेक्टर, इसकी अलग डिफरेंशिएशन होगी, प्लस m2 बाहर निकलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ r2 वेक्टर अलग से होगा, प्लस प्लस mn बाहर निकलेगा, d/dt ऑफ rn। बताओ यहां पर अगर हम इसको लिखें, m तो m ही है, समझ में आ रहा है? m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो what do you understand by this thing? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पोजीशन वेक्टर कितनी तेजी के साथ चल रहा है, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो बट इट इज rcm। तो यहां पर ये जो आएगा ये आएगा vcm, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो vcm comes out to be the velocity of the center of mass. It comes out to be equivalent to m1 बाहर निकलेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ r1, व्हाट इज r1? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी r1? सो r1 dr1/dt, सो इट विल बी v1 वेक्टर। व्हाट इज v1 वेक्टर? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द m1 पार्टिकल और फर्स्ट पार्टिकल। सो प्लस m2, r2 क्या है? m2 का पोजीशन वेक्टर। सो जब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी विल गेट द वेलोसिटी v2 प्लस तो ये आएगा mn rn इन द सेम वे। सो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर हमें मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड द
velocity of the first particle plus mass of the second body plus into velocity of the second particle plus डे यानी कि ऐसे ही निकल रहा है ये सब चीज़ें। पर हम देखेंगे कि अगर वेलोसिटी भी चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट डू वी गेट? एक्सेलरेशन। हम इसकी मोशन निकाल रहे हैं, हम वेलोसिटी भी निकालेंगे, हम एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। तो अब हम पहले हमने वेलोसिटी निकाली, कैसे? हमने बोला कि ये बॉडी जा रही है, मतलब कि हर कोई पार्टिकल जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है विद वेलोसिटी वीसी, वो हमने निकाला। अगर मैं यहां पर आपको बता दूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे बराबर निकलेगा, जरा मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन फर्स्ट। जरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, यहां पर किसके बराबर निकलेगा? अब देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मास तो डिवाइड हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस डे mnrn डिवाइड बाय टोटल मास। मतलब कि इट इज सेम, इट इज लाइक यस वनिस तक और सेंटर ऑफ मास पोजिशन वेक्टर सह बराबर m1v r1 वनकस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास तेल m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस mnrn डिवाइड बाय m। समझ में आ रहा है? अगर पोजिशन वेक्टर आसे ाड़न तेल यह पोजिशन वेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल योतस m1r1 प्लस m2r2। वह अगर एक्सेलरेशन ाड़ी सेंटर ऑफ मास तो मे बासान तुम हेकु पाने एक्सपेक्ट कर सर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी कमिंग आउट टू बी m1a1 एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2a2 एक्सेलरेशन ऑफ द m2 प्लस m3a3 A3 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द थर्ड m3 पार्टिकल। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही निकलेगा वो चीज़ें भी। जरा यहाँ से अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट और करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम देखेंगे कि अगर ये वेलोसिटी भी चेंज हो गई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? तो इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने यहाँ पर वेलोसिटी निकाला, अब वेलोसिटी याद रही सेंटर ऑफ मास की कैसे निकालते हैं, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m। समझ में आ रहा है? और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो m तो बाहर निकलेगा। जब m बाहर निकलेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ये बनेगा d बाई डी टी ऑफ VCM, एम आई राइट? प्लस m1 बाहर निकलेगा इज इक्वल टू सॉरी m1 बाहर निकलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ V1 d बाई डी टी ऑफ V1। इन द सेम वे यहाँ पर भी निकलेगा m2 d बाई डी टी ऑफ V2 प्लस डे mn d बाई डी टी ऑफ Vn। जरा ये बताओ ये चीजें किसके बराबर निकलती है? m तो m ही रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितनी तेजी के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो वो क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो किसके बराबर निकलेगा? m1 d by dt of v1 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द m1 पार्टिकल। समझ में आ रहा है? ये क्या आएगा? एक्सेलरेशन a1 प्लस m2 a2 ऐसी आएगा उनका भी प्लस डे प्लस mn a nth एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आपने एक्सेलरेशन भी देखनी है इस, अगर ये बॉडी पूरी की पूरी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो आपको पता है कि इसका मतलब ये होगा कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी एक्सेलरेट हुआ होगा। तो उसकी एक्सेलरेशन जरा यहां पर निकालो। तो अगर यहां पर इस इक्वेशन का आप नाम रखिए सेकंड, क्योंकि यहां पर मैं दो कंक्लूजन निकालूंगा। कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास किसके बराबर निकलेगा? तो वो निकलेगा ये m इधर डिवाइड हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 डे प्लस mnan डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मास। वैसा यहां पर भी निकला, आप देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m। अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m। समझ में आ रहा है? अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m। आर यू गेटिंग मी? मैं टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, दैट इज वाई मैं दो ही तक जा रहा हूं। तो तीन पार्टिकल का होगा तो वेलोसिटी निकालनी होगी सेंटर ऑफ मास की, तो यहां वेलोसिटी रखिएगा। पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो यहां पर हर किसी पार्टिकल का अपना अपना पोजीशन वेक्टर रखिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो हर किसी की एक्सेलरेशन यहां पर रखिएगा, अपनी अपनी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। यू विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मतलब कि एक इक्वेशन याद रखो, सारी की सारी इक्वेशन निकल जाती है। समझ में आया? तो यहां पर मैं एक और चीज यहां पर निकालता हूं। ये सेकंड, ये पहला कंक्लूजन है इस इक्वेशन से। जरा दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा? व्हाट इज मास इनटू एक्सेलरेशन? फोर्स
तो ये किस पे, अगर ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो व्हाट विल बी एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर मैं लिखूंगा इट इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया फोर्स, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो व्हाट विल बी दिस प्रोडक्ट कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाला एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। अब आप में से कोई बोलेगा कि सर हर कोई फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स ना बने तब तक वो बॉडी को एक्सेलरेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ, अगर मैं गाड़ी में नफर छ कह तिमन नफरन दपान हे मे दीतो ये गाड़ी धक् यह गई बिहत, तो तिमो दोपक ना वसो गाड़ी मज बोन कि दिमो गाड़ी मज सीटन पे धक्, तिम तुलन सीट थोद, दे आर अप्लाइंग द फोर्स नाउ, तिम तुलन सीट थोद, तिम करन गाड़ी तरोड़ मरोड़, मगर गाड़ पक अख ٲंट ते बोट, बिकॉज दे आर नाउ बिकमिंग द इंटरनल फोर्सेस। अगर बॉडी को एक्सेलरेट करना है तो एक्सटर्नल फोर्स बनना पड़ेगा, तो उन बंदों को बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद उस गाड़ी को धक्का देंगे, then and only then the body can get accelerated। इंटरनल फोर्स एक्सेलरेट नहीं कर रहा बॉडी को, इंटरनल फोर्स का काम यही है कि या तो वो बॉडी की शेप चेंज करेगा या तो वो बॉडी को ब्रेक करेगा। जैसा टेंशन फोर्स मैंने बोला है, टेंशन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, वो बॉडी को यहाँ ब्रेक करता है, यहाँ चेंज शेप करता है, वो बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करता है। तो ये चीज याद रखिएगा यहाँ पर। सो अगर यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो इसका मतलब m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पर लिखा मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास किसके बराबर निकलेगा, m1 a1। व्हाट इज m1? a मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। व्हाट इज m1 a1? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन m1। मैं ऐसे लिखूंगा, अब एक्सटर्नल नहीं लिखूंगा क्योंकि नाउ इट इज क्लियरली अंडरस्टूड टू यू पीपल। सो m1 a1 विल बी व्हाट, external force acting on f1 acting on m1, m2 a2 mass into acceleration f2 dash fn। यही तो मैंने बोला था, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द, ये भी डेफिनेशन देता है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। मतलब कि युस एक्सटर्नल फोर्स प्रत कुछ पार्टिकलस पे कर जन सॉरी फोर्स एक पॉइंटस पे अप्लाई कर, एट दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। आर यू गेटिंग मी? ये सारी एक्सटर्नल फोर्स अलग अलग पार्टिकलन पे पत यह कंबाइंड इफेक्ट दियन, अगर चे सारी एक्सटर्नल फोर्स अन तो तुलक तो कर एक पॉइंटस पे अप्लाई, अगर सो पॉइंट सेंटर ऑफ मास सो कर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ये कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n particles moves or accelerates as if whole mass of the system is concentrated at center of mass and net external force were applied at the center of mass। जन सोरे फोर्स या अगर गाड़ कह एक्सेलरेट कह बॉडी एक्सेलरेट गसान जन ताकि अकोई पॉइंट सोरे फोर्स यम तमिस एक्सेलरेशन दिस तमिस बॉडी जन दिख सा एक पॉइंटस पे एक्सेलरेशन, जन सो अकोई पॉइंट पकन एंड दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, जन सोरे मास तक पॉइंटस पे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा लग रहा है कि जन ये सेंटर ऑफ मास पकन, ऐसा लग रहा है कि सारी बॉडी पकन, यथ सह पकान तिथे कत बासान जन सारे बॉडी पकान, यूत फोर्स अत बॉडी पे अप्लाई कर जन सोरे फोर्स अथ सेंटर ऑफ मासस पे अप्लाई कर। सो वो यहाँ से निकला, दिस इज द सेकंड कंक्लूजन, दिस गिव्स द आइडिया ऑफ द मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। समझ में आया ये सब चीजें? तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल बन सकते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ हर किसी पार्टिकल की दी गई है तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालनी है, या वेलोसिटी ऑफ द हर किसी पार्टिकल की दी गई है आपको वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालनी है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आप ये सब चीजें निकाल सकते हैं। पर एक न्यूमेरिकल करते हैं यही चीज यूज करके। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया गया है 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, 2 पार्टिकल्स है। चलो ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इसका मास है 1 kg, और ये मेरे पास दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है 2 kg। सपोज ये 2 बॉडीज है, ये 2 पार्टिकल्स है। तो अगर मैं इन 2 पार्टिकल्स को सिस्टम बनाऊं तो ये दिस विल बी कॉल्ड एज 2 पार्टिकल सिस्टम। ये कह रहा है कि ये जो 2 पार्टिकल है
1 kg एंड 2 kg के आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन, मतलब कि एक ही लाइन ऑफ मोशन इनकी दोनों की सेम है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में 1 kg जा रहा है उसी डायरेक्शन में 2 kg भी जा रहा है। चलो मैं मानता हूं कि इम दोनों पकन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस along the x axis, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड। यस, ये भी स्पीड, तो अब ये वेलोसिटी बनी क्योंकि हमने अब डायरेक्शन दे दी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी जो स्पीड है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, और इस वाले की जो स्पीड है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग मी? युस 1 kg पार्टिकल छु पकन सु पकन विद 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, युस 2 kg पार्टिकल छु ये छु पकन विद स्पीड हाउ मच 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट विल बी 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है कि इनका सेंटर ऑफ मास बताओ किस वेलोसिटी के साथ या किस स्पीड के साथ चला होगा। आर यू गेटिंग मी? सपोज ये दो बॉडीज के बदले यहां पर इनका सेंटर ऑफ मास है, सपोज वो तो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द हैवियर मास। चलो, दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये जो मैंने ये रेड डॉट बनाया यहां पर, ये है क्या? इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। दब जन 2 kg तो 1 kg, जन 3 kg योत, तो इनको मारो आप गोली। च वो अगर यम पार्टिकल पकन ब्रोट कुन पोज क्या चे बासिया जन ये पार्टिकल पकन, वो वन सा तमिस क्या वेलोसिटी। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हमने अभी करा कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। वक्त की पाबंदी सरफराजी की कामयाबी है, यानी कि वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कमिंग आउट टू बी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वी नो वेरी वेल, अभी तो हमने निकाला। अगर ये डायरेक्शन है तो जिस डायरेक्शन में ये दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में ये भी जाएगा। अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेक्टर है, यहां पर भी वेक्टर नहीं कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी होगा। मतलब कि तेरे बासे सेंटर ऑफ मास तो उकने पकड़ मौजूद तम इसके बासे स्पीड देखो VCM किसके बराबर निकलेगा यहां से। मुझे लगता है ये आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास किसके बराबर निकलेगा। व्हाट इज m1? इट इज 1, it is 1. What is v1? It's 2 plus what is m1? m2 it's 2 and what is v2? It's 4. अगर मैं ये युकुन ऐसे पकड़ तो आपने फिर -4 लिखना था, डायरेक्शन अपोजिट थी, तो ये चीज याद रखिएगा। डिवाइड बाय m1 plus m2 and it is 1 plus 2. So velocity of the center of mass is coming out to be 2 1 are 2, 4 2 are 8, 8 2 are 10 divided by 3. So 10 by 3 meter per second is the speed or is the velocity of the center of mass। मतलब कि यम पार्टिकल्स अगर पकन 4 मीटर पर सेकंड स्पीड तो या पकन 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, मतलब कि ये तेज जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे मैं आपको दिखा दूं, ये वाला धीरे धीरे जा रहा है, ये तेज जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? युस योन सेंटर ऑफ मास छु वन सु खुद के बासी च सु कोता तेज छु पकन सु बासी च 10 by 3 मीटर पर सेकंड। अगर च वयम हटा हेक च करहन अकोई पार्टिकल ट्रीट एंड दैट पार्टिकल इज व्हाट सेंटर ऑफ मास। सु बासी च पकन 10 by 3 मीटर पर सेकंड स्पीड से अर्थ डायरेक्शन में। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? तो ये चीजें आपने याद रखनी है और इन चीजों को थोड़ा विजुअलाइज भी करना होता है कि डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कैसे क्या होता है। जन कुकुन छु बासन सो युकुन चसु जन बासी बॉडी पकन चुजी सेंटर ऑफ मास आस तुकुन पकन। सो तब वन मैं गोडे युस सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी छु आसन यु छु च डिस्क्राइब करन द मोशन ऑफ द बॉडी एज अ होल। दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग अ की कांसेप्ट इन द रोटेशनल डायनामिक्स। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, शुक्रिया। आप इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करिएगा। Thank you.